परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनको हील किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस भाई का नाम जगजीत सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 8 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, जिस कारण इनको सपनों में पानी गहरा दिखाई देता था। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इनको दबाव पड़ते थे और दुष्ट आत्मा इनका नाम लेकर इनको बुलाता था। अलग अलग तरह से इनको आवाजें सुनाई देती थी। यहाँ तक कि जब इनको आवाज आती थी तो ये भाई आधी रात को उठकर बाहर गलियों में घूमने चले जाते थे। जिस तरह एक पागल व्यक्ति की हालत हो जाती थी, उसी तरह इनकी हालत हो चुकी थी। और जब ये पागलपन के अटैक इनके ऊपर बढ़ने लगे तो इनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस भाई ने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजा कि इनको क्या क्या उस समय समस्याओं का सामना करना पड़ता और कैसी इनकी हालत थी। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को एक बार सुनते हैं। मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं गुरदासपुर का रहने वाला। मैं अपने जीवन की वड्डी गवाही दे रहा। मेरे ते पिछले 8 साल तो अटैक होने शुरू हो गए। दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत संबंध बनाता रहा। मैं रात को उठ भजदा रहा, रात को उठ भजदा रहा। मैंने बहुत डर लगता रहा। मैं फिर नशे पै गया। नशे मैं एक दिन दी 2-2 बोतल शराब दी, एक तंबाकू की पूरी खा लेंदा रहा। मैनू बहुत ही वध के अटैक। मैं अपनी जॉब पर नहीं जाता रहा। मैंने पंजाब पुलिस की नौकरी मिली थी, मैं उत्थे भी नहीं जाता रहा। मुड़ के ने खामड़ा चर्च बारे दसिया। 19 फरवरी 2023 में मेरे परमेश्वर की दासी ने बेहद की थी। मैं उत्थों आज़ाद हाँ। मैं हम बस संभाल लै चुका हाँ, खुदा ने जीवन दे चुका हाँ। और जब इनके ऊपर अटैक इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे तो इनको 20-20 मिनट तक लगातार सांस बंद इनकी हो जाती थी, हाथ पैर इनके मुड़ जाते थे और रात पूरी इनकी जो थी वो जाग कर निकलती थी। ये भाई कभी अपने पड़ोसियों के घर या कभी रिश्तेदारों के घर भाग जाते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक जब इनके ऊपर बढ़ने लगे, इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और इसी की वजह से इन्होंने शराब और तंबाकू का नशा करना भी शुरू कर दिया। इनके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी और जिस दिन नशा नहीं मिलता था इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनको पीटा हो। और पेशे से ये भाई पंजाब पुलिस में जॉब करते थे, वहाँ पर भी फुल नशा करके जाते थे। इसी नशे के कारण इनको उस गवर्नमेंट जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया था। जब ये भाई बेरोजगार हो गए तो ये लोगों से पैसे मांग मांग कर, कभी घर का सामान बेचकर, जैसे आटा चावल ऐसी चीज़ें कुछ भी घर में पड़ा होता था छोटे से बड़ा तक सब बेच के या इधर उधर से पैसा चोरी करके नशा करते थे। इनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और 7-8 लाख रुपए अन्य जगहों पर भी इनके परिवार ने खर्च कर दिए थे और 20 से 25 अन्य जगहों पर इनकी फैमिली ने लेकर गई, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं था। और इनकी जब लाइफ में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था तो ये भाई इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। हर समय इनको ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर दूँ। और इन्होंने 2 बार कीड़े मारने वाली दवाई खाकर अपने आप को मारने की कोशिश भी की। हर वक्त मरने के बारे में यही सोचते रहते थे और लोग, गली मोहल्ले वाले, रिश्तेदार इनको सभी पागल कहकर ही बोलते थे और ये इनकी इतनी ज़्यादा इनके परिवार को शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर इनकी वाइफ ने इन्हें खामरा चर्च में लाने का सोचा और इन्हें लगातार मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बोला। और लगातार जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो फिर इस भाई ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर 19 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरा जी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। इज्जत खुदावंद मेरी तो दौलत खुदावंद है। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इस भाई को टच किया, सामर्थ्य प्रार्थना इनके ऊपर हुई, एकदम से इनकी बॉडी में इनको ठंडक महसूस हुई। और उस दिन के बाद ये भाई हर तरह के पागलपन से, हर तरह की दुष्ट आत्मा से, नशे से पूरी रीति के साथ आजाद हो गया। कोई सुइसाइडल स्पिरिट के अटैक नहीं होते। आज 2 महीने 4 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। और इस बड़ी, ये इतनी खुशी की बात इनके परिवार में कि इतने ज़्यादा इनका परिवार आनंदित हुआ कि उन्होंने आसपास गली मोहल्ले, अपने पूरे गांव में इस चीज़ की गवाही दी कि परमेश्वर ने किस तरह से हमारे इस बेटे को हील किया, इनको बचाया है। और 20 से 25 लोग इन्हीं की गवाही को सुन के प्रभु में आए हैं, क्योंकि इनको जीवन जब लोगों ने बदलता हुआ देखा तो बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अब ये भाई पूरी तरह से आज़ाद हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, कोई पागलपन के अटैक नहीं होते और कोई नशा इनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। एक बार जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर
थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम रमनदीप है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है, तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे जैसी मेरा नाम रमनदीप है, मैं जलंधर सिटी की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि आज से 3 मंथ पहला जनवरी के बीच मैंने फीवर होना स्टार्ट होया सी, तो मेरे लगातार फीवर रहता सी। जब मैं दवाई खाती सी तो मेरा फीवर भी हो जाता सी, बिना दवाई के मैंने फिर तो फीवर हो जाता सी। 1.5 महीना लगातार मैं फीवर की दवाई खाती गई, बट मेरे कोई आराम नहीं आया। फिर 20 फरवरी 2023 में मैं हॉस्पिटल के बीच गई, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्होंने मेरे टेस्ट किए। जब उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो मेरी ब्लड इन्फेक्शन 17,600 हो चुकी थी, जबकि 4,000 तो 11,000 के बीच इन्फेक्शन होनी चाहिए सी। नॉर्मल जो चीज़ होती है होनी चाहिए, और मेरी 17,600 बढ़ चुकी थी। इसको मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पैंता सी। मैं लिक्विड लेंदी सी, हल्की चीज़ा खाती सी कि ਉਹਦਾ मेरे कोई टेस्ट नहीं आता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ बार-बार यूरिन जाना पैंदा ਸੀ। 24 फरवरी 2023 ਨੂੰ मैं लेहन करवाया। जितने हॉस्पिटल ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं एकदम रोना शुरू कर दिता। तो रोंदे रोंदे मेरा मन, मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई, मैं ठंडक की महसूस हुई। मैंने इतना फील होया कि ਹੁਣ मैं फ्री हो गई हाँ, ਹੁਣ मेरी कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेहन के बाद फिर मैं अपने आप को चेक किया, मैं ठीक फील करती सी, मैं काम करती सी, मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई। 11 अप्रैल में मैं अपने टेस्ट दोबारा करवाने के लिए गई थी, तो उस टेस्ट के विच मेरी हर एक चीज़ मेरी बधी हुई सी, हर रिपोर्ट के विच तो हर एक चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, हर चीज़ परमेश्वर ने मेरी नॉर्मल की थी। जी मेरी ब्लड इन्फेक्शन 17,600 हुई सी, जबकि वो 4,000 तो 11,000 के बीच होनी चाहिए, और मेरी 7600 हो चुकी थी। इस बहन की गवाही है कि 3 महीने पहले इन्हें बुखार रहना शुरू हुआ और इन्हें शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, शरीर में असहनीय दर्द रहता था, कोई भी काम नहीं कर पाते थे और भूख लगनी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और घबराहट रहती थी, हाथों पैरों में स्वेलिंग रहने लगी और साथ ही इन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया और इनके यूरिन का रंग बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया और यूरिन करते समय इन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती थी और हर 15 मिनट के बाद इन्हें यूरिन आता था और इन्हें बूंद बूंद यूरिन आता था, खुलकर नहीं आता था और पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। इन्होंने 2 डॉक्टर चेंज किए, लगातार ये दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको फीवर है और यूरिन इन्फेक्शन है और मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 26 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और ये बहन रोने लगे। इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा हल्कापन फील हुआ और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। अब ये बहन 1 महीना 28 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम दीपक है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। 17 साल की उम्र में ही इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। अब इनकी उम्र 43 साल, 43 ईयर। और 17 साल की उम्र में जब इन्होंने नशा करना शुरू किया तो इनकी जब लाइफ थी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा नशों में चली गई। ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का नशा करते थे। एक दिन में ये भाई 1 बोतल शराब, 2 बंडल बीड़ी, 5 सिगरेट, 5 पैकेट गुटखा और भी जो नशा मिलता था, हर तरह का नशा इन्होंने ट्राई किया और ये अपनी फैमिली से चोरी नशा करते थे। धीरे धीरे इनके नशे बढ़ते गए। इन्होंने लड़कियों से फ़ोन पर गलत बातें करनी शुरू कर दी। इनका जीवन जो था वो पूरी तरह से नशों में और व्यभिचार में चला गया। ये भाई इतने ज़्यादा अपने आप को देख के अपने आप को गुस्सा इनको आता था कि नशे की वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और अपनी कमाई की सारी जितनी भी इनके पास अमाउंट आती थी वो सारी नशों में और व्यभिचार में ही उड़ा देते थे। फिर इनकी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद भी इनके नशे जो थे वो ख़त्म नहीं हुए। इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई होती थी और
बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इनको लेकर गए इनकी फैमिली वाले। नशा छोड़ना इन्होंने बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ पाते थे और हर समय ये अकेला रहना ही पसंद करते थे। फिर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें हमरा चर्च के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 25 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोग नशों से आजादी पाए। जिस तरह लाखों लोगों ने ऑलरेडी नशा छोड़ा है, उस तरह करोड़ों लोग नशे को छोड़े खुदाबंद, व्यभिचार को छोड़े खुदाबंद, वैर विरोध को, फूट को, विधर्म को छोड़े खुदाबंद, नफरत को छोड़े खुदाबंद, बीमारियां उनकी जिंदगी से चली जाए खुदाबंद, शराब उनकी जिंदगी से चले जाए खुदाबंद। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 4 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से नशों से और व्यभिचार से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस भाई का नाम अभी गिल है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इस भाई ने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, मैं गुरदासपुर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। मैं शुरू तो प्रॉपर्टी विश्वास करते हैं, कामला जबकि शुरू तो जुड़े हुए थे। मैं बाद वो अपनी ऑनलाइन प्रेयर रजिस्टर करवाई 19 फरवरी 2023 में मेरी ऑनलाइन प्रेयर पास्टर सुनने को लगी की। उस दिन को लेकर आज तक मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास के बहुत धन्यवाद। इस भाई की गवाही है कि पिछले 4 महीने से इन्हें ब्लड वाली बवासीर का रोग हो गया था और इस रोग के कारण इनको टॉयलेट से ब्लड आता था और ये भाई जब भी टॉयलेट जाते थे तो इन्हें ब्लड आता था। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आ गई थी रोग के कारण और ये भाई ठीक ढंग से खाना भी नहीं खा पाते थे और ये भाई कारपेंटर का काम करते हैं और इस रोग के कारण ये भाई अपनी जॉब पर भी नहीं जा पाते थे। सारा दिन ये बेड पर ही रहते थे और इस रोग के कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और सोचते रहते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊँगा। फिर ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इस भाई को चेक किया और इनके टेस्ट किए, इनको मेडिसिन दी और इस भाई के टेस्ट में कुछ नहीं आता था, पर इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 4 से 5 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। लगातार ये मेडिसिन खा रहे थे और डॉक्टर ने इनको लाइट खाने पीने की सलाह दी थी और ये भाई इस रोग के कारण बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में चले गए थे, निराशा में चले गए थे। ये अपनी फैमिली वालों के साथ भी लड़ते झगड़ते रहते थे और हर समय ये सोचते रहते थे कि ये परेशानी में चले गए कि मैं ठीक ढंग से खाना नहीं खा सकता, कहीं पे आ नहीं सकता, कहीं पे जा नहीं सकता और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे और सोचते थे कि ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। पर फिर भी ये भाई परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार चर्च मीटिंग को अटेंड करते रहे और विश्वास में थे कि मैं भी एक दिन ज़रूर अपनी हीलिंग को लूँगा। फिर इस भाई ने फ्री जो चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर फ्री लेहैंड के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 19 फरवरी 2023 में परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही ये सामर्थी स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें उसी दम अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से ये भाई उस बवासीर के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करें। इस बहन का नाम कृष्णा चौहान है। ये न्यूयॉर्क यूएसए से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि 28 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे और रात को सोते समय इन्हें ऐसा लगता था कोई इनका गला दबा रहा हो। इस कारण ये बहुत ज़्यादा डर जाते थे
इन्हें बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी और इन्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। जब भी अटैक इनके ऊपर होता था तो 2-2 दिन तक ये बेड से उठ नहीं पाते थे, हर समय बीमार रहने लगे, बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसा लगता था किसी ने इनकी बॉडी को पकड़ा हुआ हो और घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, इनके हस्बैंड ही इन्हें संभालते थे। इस बहन का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। ये बहन का पहले खुद का सैलून था अपना और वहीं ये काम करते थे, लेकिन इसी वजह से इन्होंने वो काम भी छोड़ दिया था और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो चुके थे और अकेले बैठे रोते रहते थे। इनको हर वक्त अपने दिल में भारी बोझ जो था महसूस होता था और हर समय ये सोचते रहते थे कि मेरी लाइफ का क्या होगा। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर 2019 में इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने यूएसए से ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 9 मार्च 2022 को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को इन्होंने अटेंड किया, उस प्रेयर को देखते हैं हम। तो जो बता रहे हैं आज छुटकारे का दिन है। जो ऑनलाइन बैठे हैं अपनी पावर इकट्ठी कर लो। इस समय डांटना है, इस समय दुष्ट आत्मा को डांटना है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा जो बहनों को दिखा रहा है, बहुत सी को आजाद होते हुए। ये टाइम चुप बैठने का नहीं, सिर्फ चुप होली होली आउट बोलने का नहीं। ये टाइम है दुष्ट आत्मा को उसकी जगह को समझाने का। उसकी जगह कहां है? उसकी जगह पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। उसे डांटो, आउट पर और जैसे इन्होंने बाय फेथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो इनकी बॉडी में इनको ऐसा लगा कि कोई चीज़ इनको छोड़ के गई है। और उस दिन के बाद आज 1 साल 1 महीना यानी 13 महीने हो चुके हैं। ये हर तरह की दुष्ट आत्मा के अटैक से, उस प्रभाव से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। प्रेयर माउंटेन से जो प्रेयर होती है उसके लिए सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम बलदेव कौर है और ये नडाला के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 4 साल पहले चलते समय इनका पैर मुड़ गया और जिस कारण ये बहन बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरे और जिस कारण इनको सीवियर बैक पेन रहने लगी और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने MRI करवाने को कहा और डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी की नसें दब चुकी हैं और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला और इन्हें बेल्ट लगा दी। और इस रोग के कारण इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। टॉयलेट वॉशरूम भी दीवारों का सहारा लेकर जाते थे। रात को ये बहन प्रॉपरली सो नहीं पाते थे, यहाँ तक कि करवट लेने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। घर का काम भी नहीं कर पाते थे और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई और इन्हें लगातार इंजेक्शंस भी लगते रहे, लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन तक सजेस्ट कर दिया था। फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन चर्च आए। इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। फिर 16 अप्रैल 2023 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में अपोस्टल जी ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना को किया। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर के रोगियों को, बैक पेन के रोगियों को, लोअर बैक में जो व्हीलचेयर के कारण तुम व्हीलचेयर पे हो, लोअर बैक की प्रॉब्लम के कारण तुम हील हो रहे हो राइट नाउ इन जीसस नेम। तुम चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील हुई। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है, प्रॉपर चल फिर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम अमन है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम है, मैं जिला गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। 2009 में मेरा ब्याह हुआ थी। उसके बाद मेरे 4 बेटियाँ हुई। बाद में मेरे 4 चौथी बेटी हुई। बाद किसी ने हमें बोला कि किसी के कोई बेटा ले लो, किसी के कोई बेटा नहीं मिल गया। फिर बाद में जो बेटा है वो लैने गए थे, मैंने ना जवाब देता। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत होती मैंने सारे माँ को अपने आप में बहुत महसूस करती हूँ। जिंदगी में बाहर भी मैं काफ़ी निकलती गई। जीवन में रब दास ने प्रार्थना की थी कि जिन्ना को बेटे वही प्रार्थना सीख करो। मैं अपने आप में प्रार्थना
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ इनकी 2009 में मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके 4 बेटियां हुई। इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके पास एक बेबी बॉय बेटा भी हो, क्योंकि लोग इनको बोलते थे कि इसके तो केवल बेटियां ही होगी, बेटा कभी नहीं होगा। और अपने बच्चों को लोग इनसे दूर रखते थे, बेटों को, और इनको बोलते थे कि तेरे तो बेटा नहीं होगा, तू बेटा गोद ही ले ले। और इनके हस्बैंड को भी लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। इन सब बातों के कारण इन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और ये अपनी बेटियों को भी घर में ही रखते थे, कहीं बाहर आने जाने नहीं देते थे, जिसके कारण इतने ज़्यादा ये दुखी थे, परेशान थे। इन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि इनके जीवन में अभी उसके बाद कभी भी कोई काम होगा, और इन्होंने सोचा कि हम बेटा गोद ले लेते हैं। इनके हस्बैंड पूरी तरह से टूट चुके थे, हर समय चुपचाप रहते थे, ये बहन भी रोते रहते थे। फिर इनकी ऐसी हालत को देख के इनके हस्बैंड के भाई ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना। फिर 21 जनवरी 2021 को थर्सडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुरला जी ने जब प्रेयर की तो इन्होंने बाय फेथ उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। जितने कपल्स मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद आपको फ्रूटफुल करे, आपकी मैरिड लाइफ में बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे ही इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया तो उसके बाद फरवरी 2021 को ये बहन प्रेग्नेंट हुए, और 1 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर ने इस बहन को इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया, और इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम किरणदीप कौर है और इनके हस्बैंड का नाम यूनस है, और ये लंदन ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही ये बहन और इनके हस्बैंड की वीज़ा ब्लेसिंग की है। और 26 मई 2021 को ये बहन की मैरिज हुई, और ये बहन और इनके हस्बैंड विदेश जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये बहन और इनके हस्बैंड परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका विश्वास, इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की जीवित सामर्थ के साथ जुड़े हुए थे, और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये बहन और इनके हस्बैंड अपनी घट्टी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर इन्होंने www.ankurnarula.org जो कि चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर इन्होंने अपने ले हैंड फॉर्म को फिल किया। और 9 अक्टूबर 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। और इस सामर्थ्य स्पर्श को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। और लेहन के बाद इन्होंने नवंबर 2000 में इन्हें अपनी यूके के लिए अपनी फाइल अप्लाई की, और 24 फरवरी 2023 को इनका वीज़ा आ गया। और परमेश्वर ने इनको डिवाइन रास्तों को ओपन किया और इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज़ किया। और परमेश्वर ने ये बहन को यूके के 1.5 साल के स्टडी वीज़ा के साथ और इनके हस्बैंड को 1.5 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तो सब इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी 21 मार्च 2023 को ये और इनके हस्बैंड विदेश जा चुके हैं, यूके जा चुके हैं। तो सब इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। इस भाई का नाम राजकुमार है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से इनकी लाइफ जो थी, इनकी रीढ़ की हड्डी का इनको रोग हो गया था, क्योंकि 5 साल पहले काम करते समय इन्होंने भारी वजन उठाया था, जिसकी वजह से अचानक ही इनकी कमर में खींच पड़ गई और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हुआ। उस समय उठने बैठने में, चलने फिरने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जब ये डॉक्टर के पास गए, चेक करवाए, एक्सरे हुए, तो इनको डॉक्टर ने बताया कि कमर में खींच पड़ने के कारण इनकी जो डिस्क है वो हिल चुकी है, और इसकी वजह से
इनको बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी, इंजेक्शंस लगाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि आपको अपने कमर के ऊपर बेल्ट लगा के रखने की ज़रूरत है। और इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, बेल्ट भी लगा कर रखते, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिलता था। 6 से 7 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, हर तरह की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपीज इन्होंने की, और 4 साल लगातार कम से कम दवाइयाँ खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिलता था। और लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे। डॉक्टर के पास जा जाकर ये थक चुके थे और इनको लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, विश्वास किया कि मैं यहाँ से हील होके मैं चंगा होके जाऊंगा। और लगातार मीटिंग्स को जब अटेंड करना शुरू किया तो इन्होंने ले हैंड के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाई, फॉर्म को फिल किया। तो उसके बाद इनके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को देखते हैं। क्योंकि जब इन्होंने जो चल नहीं सकते चलो, दमे के रोगी भागो, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं उसका आत्मा आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। और इन्होंने बाय फेथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और उसके बाद जैसे ही प्रेयर को रिसीव करने के बाद इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इनकी बॉडी जो थी पूरी तरह से वो हल्की हो चुकी थी। और उस दिन के बाद से ये भाई पूरी तरह से उस 5 साल पुराने रीढ़ की हड्डी के रोग से आज़ाद हो चुके हैं। आज 1 साल के ऊपर हो चुका है, ये भाई पूरी तरह से आज़ाद है। कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है। और इनकी गवाही है कि पिछले 3 साल पहले इन्होंने भारी सामान उठा लिया था और जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें हो गया था। इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम इनकी गवाही को देखते हैं। सारे में जैम सीधी मेरा नाम बलजीत कौर है, भोग दरावल जिला जलंधर। 3 साल ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਟ ਲਾਤੀ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਹੋ चुकी है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 3 साल पहले भारी सामान उठाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी का इन्हें रोग हो गया था और इस वजह से ये बहन को बिल्कुल भी इनसे चला नहीं जाता था, झुक नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण ये बहन उसी समय डॉक्टर से चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके हैं और इन्हें मेडिसिन खाने को दी, इन्हें बेल्ट लगाने को बोला। और ये बहन ने डॉक्टर ने इस बहन को बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था और राइट साइड से ही उठने बैठने को इन्हें बोला था। और ये बहन सारा दिन रात ये बेड पर ही रहते थे और ये बहन वॉशरूम भी अपनी फैमिली के सहारे जाते थे। और इस रोग के कारण इस बहन ने 4 डॉक्टर चेंज किए, मालिशें करवाई, पट्टियां करवा दी, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। ये बिल्कुल भी घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और हर समय रोते रहते थे। पर इस बहन का भरोसा, इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये बहन लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे और लगातार विश्वास में बने रहे कि मेरी भी एक दिन ज़रूर हीलिंग होगी। और फिर 5 अगस्त 2021 थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। हड्डियां हील हो जाएं यीशु के नाम में, हड्डियां हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, हड्डियां हील हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया। तो सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये बहन 2 साल से पूरी तरह से हील है, इन्हें कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। तो सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम कीर्ति है और ये कनाडा टोरंटो फ्रांस से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है।
कि 10 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और जिसके कारण इनको हर वक्त डर लगता था। और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बाजुओं और इनको टांगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े जख्म हो जाते थे। ये हर समय निराश रहते थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था और इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए, अकेले रहते थे। और इनकी हालत जब इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी तो कोई घर का काम नहीं कर पाते थे, इवन देन अपने बच्चों तक को भी संभाल नहीं पाते थे। इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे, इनका दिल करता था कि ये घर में जितनी दवाइयाँ पड़ी हैं वो सब एकदम से खा के अपने आप को सुसाइड कर ले, अपने आप को ख़त्म कर ले। इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इनकी लाइफ में जब इनको कुछ भी समझ नहीं आता था, फिर एक दिन इनके ब्रदर इन लॉ ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। तब इन्होंने टोरंटो ब्रांच में आना शुरू किया और फिर 12 मार्च 2023 को संडे इवनिंग ऑनलाइन मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को देखते हैं। दया करे परमेश्वर, डिलीवर देम खुदावन, डिलीवर देम, डिलीवर देम, डिलीवर देम, डिलीवर देम। तेरा बड़ा छुटकारा इनका हिस्सा ठहरे प्रभु जी। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की तो उसी समय से इनके अंदर से दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। ये बहन ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, इनकी बॉडी में ऐसा लगा कोई चीज़ इनको छोड़कर गई है। और उस दिन के बाद आज 1.5 महीना हो चुका है, ये पूरी तरह से उस 10 साल पुरानी दुष्ट आत्मा से आज़ाद है। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी, परमेश्वर का थैंक्स करें। और साल 2015 से ये बहन कनाडा में रह रहे हैं, ये रेंट पे रहते थे और इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर ने अपने घर के साथ ब्लेस करे। ये फाइनेंस का कोई भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। इन्होंने बहुत घर ढूंढने की कोशिश की, पैसा जमा करते थे लेकिन वो किसी और ही खर्चों में लग जाता था। तो जब परमेश्वर की दासी ने बीज बोने के महत्व के बारे में बताया कि आपने अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोना है, तो लगातार इन्होंने घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। तो उसके बाद सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में डिवाइन वेज को ओपन किया और परमेश्वर ने इन्हें कनाडा में अपने घर के साथ ब्लेस किया, जिसकी कीमत $8,80,000 है। उस करोड़ों के घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए और इस छुटकारे के लिए और जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। अपने हाथों को उठाएं, चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम राधिका कुमारी है और ये बटाला के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की सबको, मेरा नाम राधिका है, मैं शहर बटाले को रहने वाली हाँ। मेरी गवाही इस तरह है कि मेरी 2019 में मेरी मैरिज हुई और असी बेबी बारे सोचा पर बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी और असी कई डॉक्टरों ने दिखाया और डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड बारे किया और अल्ट्रासाउंड तो पता लगे कि साढ़े यूट्रस च रसोली है। ये रेगूलर 3 साल मेडिसिन खाधी और कोई आराम नहीं आया और 1 मई 2022 में ईश्वर की दासी जी ने साढ़े ले हैंड किया और 2 महीने बाद असी प्रैगनेंसी टेस्ट किया और साਡਾ प्रैगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर का सानू बेबी बॉय के नाल ब्लैस किया। मैं परमेश्वर का ते परमेश्वर दास की दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। सारे ने जय मसीह। इनकी गवाही है कि 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड किया और इन्हें बताया कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग है और साथ ही इन्हें वाइट डिस्चार्ज भी होने लगा और डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने को कहा। इन्होंने लगातार 4 साल मेडिसिन खाई और अलग अलग 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ये बहन बहुत ही कमज़ोर भी होते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहने लगे क्योंकि 4 साल में एक भी बार इन्होंने बेबी कंसीव नहीं किया था। और जब इनके रिश्तेदार इन्हें बेबी के बारे में पूछते थे तो इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो ये बहन बहुत ही दुखी होते थे, रोते थे और सोचते थे कि मेरे कब बेबी होगा। और जब ये दूसरों के बेबी को देखते थे तो इनका मन करता था कि मेरे भी बेबी हो, लेकिन ये लगातार विश्वास में बने रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। फिर इन्होंने www.ankurnarula.org पर इन्होंने फ्री लेहैंड के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 1 मई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर लेहैंड प्रार्थना की थी। छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इन दोनों के ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, झटका सा लगा। और उसके बाद जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मैरिज के 4 साल बाद इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और ये बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और खुश हुए। और फिर प्रेगनेंसी के 9 मंथ बाद 1 मार्च 2023 को परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब इनका बेबी वो 1.5 मंथ का हो चुका है, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है, ये बहुत ज़्यादा खुश है अपने बेबी के साथ। तो सब अपने हाथों को उठाएं, इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। Bebe shima musontono rikala baba shima musontono no kontere ne kele bebe shima musontono no kontere